हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम पार्ट 4। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत लें या फल का या किसी अन्य वस्तु का। किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। जीव को भी सनातन बताया गया है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें, तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएं। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगत ही मानव जीवन की सार्थकता है। सनातन जीवों को अत्यंत दयालु रहते हैं। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्वयोनिषु अहम बीज प्रद पिता। मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगत में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म वृत्ति को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका न आदि है और न अंत। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है न अंत है। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरण, न तो जल से उसकी तरलता विलक की जा सकती है, न अग्नि से ऊष्मा विलक की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए, न कि उसका न तो आदि है न अंत। जिसका आदि व अंत न हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिसका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें, तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है
न मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अपने स्वामी ब की सेवा करता है, ब अपने स्वामी श की सेवा कर तथा श अपने स्वामी द की। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चलेंगे तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य वोट देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करता है। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म वृत्ति प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें 7.20 कहा गया है, कामस्ते अष्टयर्थ ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आधार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयो
भेड़ासात। वेदांत सूत्र 9.9 1.1.12 भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगत करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मृत्यु लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओत-प्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवत गीता में 15.6 भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निर्वर्तते तद्धाम परमं मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक यो नीव सत्य खिलात्म भूत। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य निवास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं, लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूप होती हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परमधाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोग जो भौतिक नहीं है इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निर्वर्तते तद्धाम परमं मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहाँ भी वही है जीवन की परिस्थितियाँ, जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा जरा होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहाँ चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, इसका भी उल्लेख हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान्। चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्नतर लोक।
पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवद गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की